क्या एक फकीर भगवान शिव का साक्षात अवतार हो सकता है? क्या गंगा जल की धार शरीर को भिगोए बिना चमत्कार रख सकती है? और कैसे एक साधारण अशिक्षित भक्त की अटूट श्रद्धा ने शिरडी में शिव तत्व को प्रकट कर दिया। ये कथा है मेघा की और ये लीला है शिव रूप श्री साई बाबा की। मेघा बीरम गांव का रहने वाला था और भोला भला व अशिक्षित था। वे राव बहादुर साठे के यहाँ एक रसोइये के रूप में काम करता था। वे भगवान शिव का परम भक्त था और नित्य ओम नमः शिवाय का जप किया करता था। गायत्री मंत्र उसे नहीं आता था। साठे का उस पर विशेष प्रेम था, इसलिए साठे ने उसे गायत्री मंत्र व साध्या उपासना का ज्ञान दे दिया था। एक दिन साठे ने मेघा से कहा कि श्री साई बाबा भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं, अतः तुम शिरडी जाकर उनकी भक्ति करो। मेघा के पूछने पर साठे ने उसे बताया कि श्री साई बाबा यवन है। जब उसने ऐसा सुना तो वे सोचने लगा कि शिरडी में जाकर एक यवन को प्रणाम करना उचित नहीं है, इसलिए उसने साठे से कहा कि वे उसे वहां न भेजे। लेकिन साठे के सामने वे विवश हो गया। साठे ने अपने ससुर गणेश दामोदर, जिसे दादा केलकर भी कहते हैं, को मेघा के हाथ एक पत्र भेजा और प्रार्थना की कि वे मेघा का बाबा से परिचय करा दे। दादा केलकर शिरडी में रहते थे। आखिरकार शिरडी जाकर मेघा जब मस्जिद में गया तो बाबा उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे मस्जिद में आने से मना कर दिया और वे गरज कर बोले कि इसे मस्जिद से बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर बोले कि तुम तो उच्च कुल के ब्राह्मण हो और मैं एक नीच जाति का यवन हूँ। तुम जाति से भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुरंत बाहर निकल जाओ। बाबा को क्रोधित देख मेघा बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा कि बाबा ने उनके विचारों को कैसे जान लिया। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह कुछ दिन तक वहाँ पर रुका और स्वेच्छा से बाबा की सेवा भी करता रहा, लेकिन उनका मन नहीं भरा। फिर एक दिन वे घर लौट आया और फिर वहाँ से नासिक जिले के त्रिम्बाक नामक स्थान पर चला गया। एक साल बाद वे फिर शिरडी में पहुंचा। इस बार दादा केलकर के अनुरोध पर बाबा ने उसे द्वारकामई में रहने को कह दिया। द्वारकामई में रहते हुए उनकी विचारधारा बदल चुकी थी। अब वह श्री साई बाबा को साक्षात शिव का अवतार मानने लगे थे। शिव रूप श्री साई बाबा के पूजन के लिए वे बिल पत्र के लिए मीलों दूर पैदल जाया करता था। उसका नियम था कि गांव में जितने भी मंदिर थे, पहले वे वहां जाकर शिव का पूजन करता था। बाद में द्वारकामई पहुंचकर बाबा को प्रणाम कर कुछ समय तक उनकी चरण सेवा कर चरण अमृत लेता था। एक दिन खंडोबा मंदिर का द्वार बंद होने के कारण उनका पूजन किए बिना ही वे द्वारका लौट आए। उस दिन बाबा ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं की और बोले कि पहले खंडोबा मंदिर जाकर पूजन करके आओ। इस समय मंदिर के द्वार खुले हैं। मेघा मंदिर गया तो द्वार खुले थे। उसने वहां पूजन किया। बाद में द्वारकामई लौटकर श्री साई बाबा का विधिवत पूजन किया, जिसे बाबा ने स्वीकार भी कर लिया था। इसी तरह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेघा ने बाबा को चंदा लगाने और गंगा जल से स्नान कराने की ठान ली। पहले तो बाबा ने इसके लिए उसे स्वीकृति नहीं दी, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने स्वीकृति दे दी। गोदावरी का पावन जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा था। वर्तमान माप के अनुसार ये दूरी 24 मील यानी कि लगभग 37 किलोमीटर है। वे गोदावरी का जल लेकर आ गया और दोपहर तक सारी व्यवस्था भी कर ली। फिर मेघा ने बाबा को स्नान के लिए तैयार होने की बात कही। तब बाबा ने कहा, अरे भाई, मैं तो फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या मतलब। लेकिन मेघा ने एक नहीं सुनी। मेघा का तो ये विचार था कि गंगा जल से भगवान शिव अधिक प्रसन्न होते हैं। आखिरकार बाबा को उसकी बात माननी पड़ी। बाबा आसन से नीचे उतरे और एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और फिर अपना सिर आगे करते हुए मेघा से बोले कि अरे मेघा, इतनी तो कृपा करना, जल केवल सिर पर ही गिरे। मेघा ने अच्छा कहकर बर्तन से जल बाबा के सिर पर डालना शुरू कर दिया। जल डालते समय वे प्रसन्नता से हर हर गंगे कहता जा रहा था। फिर सारा जल उसने बाबा के पूरे शरीर पर डाल दिया। बाद में खाली बर्तन एक तरफ रखकर वे बाबा को प्रेम पूर्वक देखने लगा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री साई बाबा का केवल सिर ही भीगा था, शरीर का शेष भाग वैसा का वैसा सूखा था। मेघा बाबा को द्वारकामई में स्नान कराने के बाद वाड़े में उनके बड़े चित्र को स्नान कराता था। वह चित्र उसे नाना साहब चांदोकर ने दिया था। बाबा का यह सिलसिला 1 वर्ष तक चलता रहा। अपने प्रति भक्ति को दृढ़ करने के लिए बाबा ने एक दिन उसे सपन में दर्शन दिया। इस प्रकार
श्री साईं बाबा ने मेघा पर अपनी विशेष कृपा की थी। श्री साईं बाबा की इसी प्रकार भी और कहानियों को जानने के लिए श्री साई चरित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले साईं भक्तों तक पहुँचे।